Hello everyone, welcome to online classes. I am Dr. Anuradha Kumari from ABM College, Golmari, Jamshedpur, Department of History. Today I am discussing about Nehru Report. Nehru Report आपको सेमेस्टर 5 में पढ़ना है और यह CC 11 का टॉपिक है। मैंने पिछले वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ाया था। हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले इसको बता देना था, लेकिन हमने उसको अच्छी तरह से समझने के लिए आज नेहरू रिपोर्ट बता रही हूँ, ताकि बच्चे को उनकी परिस्थितियाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन में हमने बताया था कि नेहरू रिपोर्ट में जो भी मसले तैयार हुए थे, जो भी बातें हुई थी, उसको ब्रिटिश सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया था, उसे अस्वीकार कर दिया था, जिसके कारण गांधी जी को 11 सूत्री मांगों को रखना पड़ा। तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के 11 सूत्री मांगों को देखते हैं कि गांधी जी रखते हैं, क्योंकि उन्होंने इसके पूर्व जितनी भी बातें हुई थी अंग्रेजी सरकार और भारतीयों के बीच, वो सभी के सभी अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया था। तो आज जो हम बता रहे हैं वह नेहरू रिपोर्ट बता रहे हैं, ताकि नेहरू रिपोर्ट से आपको स्पष्ट हो जाए कि नेहरू रिपोर्ट में भारतीयों के द्वारा क्या क्या बातें रखी गई थी। तो साइमन कमीशन के विरोध एवं बहिष्कार के पूर्व ही 1925 ईस्वी में भारत सचिव ने कांग्रेसी नेताओं को यह चुनौती दे डाली थी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से एक संविधान का मसौदा तैयार कर सके, तो ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से इस मसौदे पर सहानुभूति पूर्वक उसे स्वीकार करेगी, सहानुभूति पूर्ण ढंग से विचार कर सकती है। भारतीय नेताओं को यह चुनौती स्वीकार हो गई, क्योंकि उसे अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया था कि अगर आप कुछ इस तरह से भारतीय संविधान, या फिर हम देखते हैं कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग हो रही है, पूर्ण स्वराज्य की मांग हो रही है। हम देखेंगे 1929 में लाहौर के रावी नदी तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं और पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हैं। इसके पहले ये डोमिनियन स्टेट्स की बात होती है। तो ये सारी बातें हम देख चुके हैं, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों की एक बातों को इनकार कर दिया और उसकी कोई बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब अंग्रेजों की तरफ से ही यह बातें उठ कर आ रही है कि अगर भारतीयों ने कुछ इस तरह से मांग रखी जो भारतीय संविधान का स्वरूप ले, हम नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट भी कहते, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी हम कह सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का अगर मसौदा तैयार कर लिया जाए तो अंग्रेजी सरकार इस पर सहानुभूति ढंग से विचार कर सकती है। तो 1928 ईस्वी में हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं, और चित्तरंजन दास, दोनों ने मिलकर एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करता है। इसमें भी हम देखते हैं कि भारतीय नेताओं के बीच बहुत सारे मतभेद हो जाते हैं। उदारवादी और जो अनुदारवादी दल के नेता होते हैं, उन लोगों में भी मतभेद होता है। तो हारकर ये चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में बम्बई में इस मसौदे को, भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए ये लोग उपस्थित हुए। तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, यह जिसे हम नेहरू रिपोर्ट कह सकते हैं, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें रखी गई अंग्रेजों के समक्ष, वह बातें थी प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था। आपने 1919 में देखा होगा भारतीय परिषद अधिनियम जो लागू किया गया था, उसमें द्वैध शासन को लागू किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय शासन जो थे, उन केंद्रीय शासन थी, प्रांतीय शासन थे, बहुत सारे विषयों को हस्तांतरित करने का था। तो ये सारी बातों से उन्हें आपत्ति थी और भारतीयों को आपत्ति थी। उसे अस्वीकार करते हुए उसने प्रांतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। केंद्रीय शासन प्रणाली हो, द्वैध शासन जो 1919 में अधिनियम को लागू किया था,
अधिनियम को लाया था, उसके माध्यम से स्वतंत्र शासन भारतीयों पर लागू किया गया था, उसकी समाप्ति की मांग करने लग गई। सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो उसने नेहरू रिपोर्ट में ही सर्वोच्च न्यायालय के गठन की मांग की। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव की बात कही। वयस्क मताधिकार यानी कि 18 वर्ष की उम्र के जितने भी बच्चे हैं, जो भी हैं, स्त्री पुरुष, सभी को मताधिकार देने का अधिकार हो चुनाव में। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जो उसने 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो मुस्लिम लीग की मांग थी और आगा खां की अध्यक्षता में इस मांग को पार्लियामेंटों के समक्ष रखी गई थी और उसको स्वीकार कर लिया गया था और 1909 में पार्लियामेंटों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू कर दिया था। इससे उसे आपत्ति थी क्योंकि भारत में मुसलमानों को एक अलग मतलब अल्पसंख्यकों के आधार पर उन्हें पृथक निर्वाचन प्रणाली में छूट दिया गया, उन्हें ये विशेष अधिकार प्रदान किया गया जिसको समाप्त करने की मांग की गई। लेकिन यहीं पर हम देखते हैं पहले भी विरोध हो रहा था, बहुत सारे मतांतर हो रहे थे नेहरू रिपोर्ट को लागू करने से पहले। अब इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को जो समाप्त करने की मांग किया जा रहा है भारतीयों के माध्यम से, नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, वहीं पे मोहम्मद अली जिन्ना इसका विरोध कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हैं, पहले तो 7 थे लेकिन अब 6 हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सारे जो अधिकार हैं वो सभी को गठित किया जाए, मौलिक अधिकार भारतीयों को प्रदान किया जाए। संघीय संविधान का निर्माण हो, औपनिवेशिक स्वराज्य, भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग कर रहे थे भारतीय, उस पे भी बल दिया गया। देशी रियासतों को केंद्र के अधीन कर दिया जाए, वायसराय को केवल संवैधानिक अध्यक्ष का दर्जा दिया जाए। वायसराय जो काफी महत्वपूर्ण पद था, उसको सिर्फ बोला जा रहा है कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए और विशेष कुछ नहीं। तो ये सारे नेहरू रिपोर्ट के मसविदा थे। नेहरू रिपोर्ट में जो बातें रखी गई थी वो इस नेहरू समिति के माध्यम से हमने देखा कि 12 बातों को अगर पॉइंट वाइज करें तो हमने शुरू से बताया, वह 12 बिंदुओं पे चर्चा किया और 12 बिंदुओं को उसने नेहरू समिति के माध्यम से रखा। तो इस तरह से भारतीयों ने अपनी बातों को तो रख दिया, लेकिन अब ब्रिटिश सरकार इनकी बातों को मानता है कि नहीं मानता है, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन में देख ही लेते हैं कि गांधी जी के सारे जो मांगे रहती है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है और तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। लेकिन इसके पूर्व भी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पूर्व भी बहुत सारी मांगे जिनको अंग्रेजों के समक्ष रखी गई थी। नेहरू समिति, फिर जिन्ना के 14 सूत्री मांग हो गए, फिर पूर्ण स्वराज्य जो 26 जनवरी 1930 को इसकी मांग रखी गई थी और जवाहरलाल नेहरू जो 1929 में 12 बजे रात को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था और बोला जा रहा था कि हर बार हम झंडा को अपने भारत माता के सम्मान में इस तिरंगे झंडे को फहराएंगे। तो इस तरह की बातें हो रही थी। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। तो गांधी जी के द्वारा ये सारी मतलब भारतीयों के द्वारा भारतीयों के विभिन्न नेताओं के शीर्ष नेताओं के माध्यम से ये सारी बातें रखी गई, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कान पे जू नहीं रेंगती है और महात्मा गांधी उबकर थक कर अहिंसात्मक तरीके को अपनाते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं, यानी विनम्रतापूर्वक अपनी बातों को अंग्रेजों के समक्ष रखना
और तब तक रखना जब तक कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी बातों को नेहरू रिपोर्ट में जितने भी बातें रखी गई उसको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने, कुछ दिनों के बाद नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट से सिख लोग भी असंतुष्ट होते हैं। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प के रूप में मार्च 1929 को जिन्ना की 14 सूत्री मांगों को अंग्रेजों के समक्ष एक मांग पत्र के रूप में प्रस्तुत करता है, जिन्हें हम जिन्ना के 14 सूत्री मांग कहते हैं। तो जिन्ना की 14 सूत्री मांग अलग अलग थी, जिसको बाद में बताएंगे। अभी आपने नेहरू रिपोर्ट को देखा, नेहरू रिपोर्ट में जो बातें रखी गई उसको देखा। नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। धन्यवाद।